बागेश्वर जिले में स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया। जिले की प्रथम महिला जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने जिला पंचायत परिसर में ध्वजारोहण किया। नगर पालिका परिषद कार्यालय में पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने ध्वजारोहण करने के बाद देश की एकता और अखंडता की शपथ ली। जिले का मुख्य कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी विनीत कुमार ने ध्वजारोहण किया। बतौर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बागेश्वर में पहली बार ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा से पालन करें। उन्होंने देश की आज़ादी और वीर सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए लोगों से उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत और उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने परिसर में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने पर बल दिया। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनसे एकजुट होकर जिले के विकास में सहयोग देने की अपील की। सबसे पहले तो जो हमारा 74वां इंडिपेंडेंस डे है उसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिवस में जो हमारे मार्टियर्स और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके प्रति हम कृतज्ञता महसूस करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और साथ साथ में हमें ये आज़ादी बनाए रखने के लिए भी दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। हमें हमारे खुद के बेटर वर्जन के लिए, देश के बेटर वर्जन के लिए कार्य करना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए। इसी का ही मैं संदेश सभी को देना चाहता हूँ कि वो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे प्रेरणा ले, उससे ऊर्जा ले और देश हित में कार्य करें। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज सेवा में बेहतरीन कार्य किया है। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में तैनात वरिष्ठ फिजिशियन और जिले में कोविड-19 का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर असद अब्बास सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 से हम केवल एकजुटता और नियमों का पालन करके ही निजात पा सकते हैं। कोविड के लिए लगातार जो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है वो लगातार कार्य कर रही है, दिन रात कार्य कर रही है। और हमारी कोशिश यही है कि ये संक्रमण को हम लिमिटेड रखें, ज़्यादा इसको संक्रमण को फैलने ना दें। और इसी के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी हमने बना रखी है, जो कंटेनमेंट जोन को लेकर हो गया या स्टेजिंग एरियाज़ को लेकर हो गया या क्वारंटाइन सेंटर्स को हो गया, कोविड केयर सेंटर्स को हो गया। तो जो हमारे केसेस हैं वो इन कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स है वो उतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। काफ़ी हमारे यहाँ पे बागेश्वर में काफ़ी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है और हम चाहेंगे कि आगे भी इसी प्रकार से अंडर कंट्रोल ही रहे। जबकि हमने, अगर आप देखेंगे, सैम्पलिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने काफ़ी बढ़ा दी है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब अराउंड 14,000 पर मिलियन, 10 लाख पे 14,000 टेस्ट हम कर रहे थे, लेकिन आज जो है वो अराउंड 25,000 के आसपास हमने कर दिया है उसे। तो टेस्टिंग हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, चाहे RT-PCR टेस्ट हो, एंटीजन टेस्ट हो या ट्रू नॉट का टेस्ट हो। तो टेस्टिंग हमारी उसी तरह प्रकार से हमारी करते रहेंगे। और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। उसके लिए हमने एक अलग से स्टेजिंग एरिया भी बनाया था। तो आप देखेंगे कि पहले जो हमारे पास डेटा आ रहा था वो लगभग 100-150 लोगों का आ रहा था जो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे स्टेजिंग एरिया से बढ़ने से वो डबल हो गया है। तो अब 300 लोगों का हमें पता चल रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं। तो ज़्यादा लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों को हम क्वारंटाइन कर पा रहे हैं, जिससे ये संक्रमण को लिमिटेड हम रखें। इसके साथ साथ ही जो हमारे कोरोना जो वॉरियर्स हैं, हम उनको भी आज के दिन नमन करते हैं, क्योंकि वो लगातार इतने, अगर सभी आप देखें, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारे प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, चाहे हमारे बाकी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। और हमने इसलिए इस इंडिपेंडेंस डे पे एक नया इनिशिएटिव भी लिया है कि ऐसे जो कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको भी हम सम्मानित करें। तो इसी प्रकार से, और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से वो मोटिवेटेड होकर आगे भी कार्य करें। कोरोना खौफ के बीच एक सरकारी कार्यक्रम की तरह पूरे देश ने आज अपना स्वतंत्रता दिवस तो मना लिया, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। भारत विश्व गुरु था तो हम गुलाम क्यों हुए? हमारे देश में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान शासक हुए। साहस और वीरता में हमारे लोगों का कोई मुकाबला नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ भारत जैसा देश 200 साल तक गुलाम रहा? IAS अधिकारी विनीत कुमार से
इसी सवाल का जवाब जानने की हमने कोशिश की। देखिए, जो बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस को भी की स्ट्रगल को भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा बेसिक जो हमारी खुद की वीकनेस होती है उसी के वजह से जो है हमारी इंडिपेंडेंस ख़त्म होती है। तो जिस प्रकार की भी वीकनेस हो, चाहे हमारे सामाजिक वीकनेस हो, जिसमें चाहे हमारे जो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो पीछे रहते जा रहे हैं, चाहे किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो, चाहे जातिवाद का भेदभाव हो, चाहे कोई संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव हो, तो ये जो भेदभाव को है ये हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस प्रकार के जितने भी वीकनेसेस हैं उनको हम दूर कर सकें, इनसे हम फ्री हो सके। इनसे हमारी इंडिपेंडेंस तभी मानी जाएगी जब हम इन वीकनेसेस, सोशल वीकनेसेस हो गई चाहे पर्सनल वीकनेसेस हो गई, हमें साथ में ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारे अंदर जो वीकनेसेस है, चाहे मतलब अगर हम शराब पीते हैं, चाहे अगर हम सिगरेट पीते हैं, तो इस प्रकार की जो इविल्स और इल्स हैं उनसे भी हम इंडिपेंडेंस प्राप्त करें, इसका भी हमें संकल्प लेना चाहिए। आइए हम भी आज संकल्प लें कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे देश की मान मर्यादा के विपरीत हो। समाज का हर व्यक्ति जब तक अपने अंदर की बुराइयों को खत्म नहीं करेगा तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। आज देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन समाज अभी भी जातिवाद और धर्मवाद जैसी कई सामाजिक बीमारियों से जकड़ा हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द समाज भी इन तमाम बीमारियों से निजात पाकर स्वतंत्र होगा और लोग खुली हवा में सांस ले सकेंगे। इसी के साथ देशवासियों को हिम संवाद की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।